Everyone, welcome back to my channel. So today's video is about Meher retreat. So let's begin. So it is just 42 kilometers from Pune, which is located at Khutbau near Yawat ऑन पुणे सोलापुर हाईवे। तो ये जो महर रिट्रीट है ना, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है फैमिली ट्रिप के लिए। और ये 27 एकर्स में पूरा ये फार्म बनाया गया है। तो जैसे ही हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये डैम मिल गया जो कि थोड़ा सा स्कैरी लग रहा था। और बाय द वे फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह थी। और थोड़ा सा स्कैरी भी था क्योंकि लिटरली बहुत पानी था, तो हमें लग रहा था कि हम ना पानी में कार चला रहे हैं। तो बस आप अगर बाय कार से जाते हो, अपनी खुद की कार लेके भी जा सकते हो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे एक और नदी हमें बीच में मिल गई थी और पूरे रास्ते में हमें सिर्फ फार्म्स दिखे हैं। तो फाइनली यहाँ से हमने मेन गेट है ये, और यहाँ से हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो हमने एंट्री कर ली है और अब हम जाएंगे सीधा महर रिट्रीट के अंदर। और आप देख सकते हो कि ग्रीनरीज़ इतनी सारी है ना, बहुत ग्रीनरीज़ है, मतलब पेड़, इतने सारे पेड़ है और बहुत ही अच्छी जगह हमें तो लगी। तो ये जो एरिया है ना पूरा, वो है पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी पार्क थी और यहाँ पे कुछ लोग तो बड़ी बस लेके भी आ सकते हैं, मतलब अगर स्कूल पिकनिक से आते हैं ना तो वो बड़ी बसेस लेके भी आते हैं। और उसके पास है टिकट काउंटर जहाँ से हमें टिकट कलेक्ट करनी है। और जैसे हम टिकट लेते हैं ना तो हमें वो एक बैंड देते हैं जो कि हमें हाथ में वियर करना पड़ता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ से हमें जाना है, ऑल एवरीथिंग। तो अगर हो सके तो आप उसकी पिक्चर एक ले लो ताकि ईजी पड़ेगा आपको घूमने के लिए। और अभी हमने फाइनली महर रिट्रीट के अंदर जो है वो एंट्री कर दी है। और ये ना 27 एकर्स पे पूरा बनाया गया है और चारों तरफ ना मुझे तो ग्रीनरीज़ ही दिख रही है। बहुत सारे पेड़ है और बहुत सारे प्लांट्स, एंड ये देख रहे हो ना पूरा कोकोनट ट्री एरिया, इतना सही है ना। और यहाँ पे होती है हुडा पार्टी। तो ये हुडा पार्टी है ना, ये नवंबर टू फरवरी के बीच ही होती है। तो हम गए थे अप्रैल में, तो उस दिन वो नहीं था। और ये आप देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे ना एक बात है कि जगह जगह पे ना ऐसे छोटे खटिया रखी हुई थी, तो ताकि जिसको रेस्ट करना है वो भी रेस्ट कर सके। और यहाँ पे ना फ्रिया को बहुत ही अच्छा लग रहा था उसका। तो अभी मॉर्निंग वॉक चल रहा है। खैर अभी टाइम हो गया था 9:30 बजे, तो हम डायरेक्ट फिर चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये महर रिट्रीट का जो टाइमिंग है ना, वो सुबह 9:30 से स्टार्ट होता है और फिर इवनिंग में 6:30 तक का ही है टाइमिंग। और जब हम पहुँचे तो ब्रेकफास्ट लग चुका था, बुफे ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट में था ब्रेड और मिसल एंड पोहा भी था, एंड साथ में था हलवा। और ब्रेकफास्ट की मैं बात करूँ तो गाइस इतना यमी टेस्टी ब्रेकफास्ट था ना, एकदम घर जैसा खाना लगा। तो फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद हम चले गए एक ऑब्जर्वेशन टावर पे। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टावर जैसा बना हुआ है जहाँ से आपको ना पूरा ये महर रिट्रीट दिखेगा। ये थोड़ा सा हाइट पे है टावर, तो यहाँ से आप पूरा महर रिट्रीट का टूर ले सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी ग्रीनरीज़ है। फिर उसके बाद हम चले गए थे बुल राइड करने के लिए। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम वेट करके बुल राइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया और फिर हमारा टर्न आ गया बुल राइड करने के लिए। और ये जो बुल राइड है ना, ये पैकेज में इंक्लूडेड है। तो फिर हमने की बुल राइड। और ये बुल राइड है ना, वो हमें वहाँ पे रूरल हाउस तक लेके जाता है जहाँ पे एक घर जैसा बना हुआ है। एंड वो घर में ना पूरा सिस्टम है कि गांव के लोग कैसे खाना खाते हैं, क्या कुछ रहता है, वो सब उस घर के अंदर है। तो वो भी आप देख सकते हो। तो देख के ना इतना अच्छा लगा ना, मतलब वो पूरा विलेज वाला फील और वो फार्म देख के। तो पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी जगह। और फिर उसके बाद टाइमिंग हो गया था गन्ने के जूस का, तो वो 10:30 से स्टार्ट होता है। वो अनलिमिटेड फ्री है, पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। तो फिर हमने पिया शुगर कैन जूस। फिर उसके बाद अगेन एक राइड की जो कि थी ट्रैक्टर राइड। तो ये जो ट्रैक्टर है ना, वो हमें मोटाबा लेक तक लेके जाती है। और ट्रैक्टर राइड का भी मज़ा कुछ और है, इतना अच्छा लगा। फिर यहाँ पे ना कुछ बच्चों के हिसाब से प्ले एरिया था, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो खेल सकते हो। और फिर उसके बाद हम चले गए थे पूल में। तो पूल में भी 2 ऑप्शन है, किड्स के लिए भी अलग पूल है और हम लोगों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी एक अलग पूल है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की।
और ये पानी भी क्लीन एंड नीट था, और मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो मेंटेन भी बहुत अच्छे से एरिया को करके रखा है। फिर उसके बाद की जो एक्टिविटी जो हमने की थी वो थी रेन डांस, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हम पूरा भीग चुके थे, तो फिर हमने सोचा कि इसी के साथ हम रेन डांस वाली एक्टिविटी भी कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर डायरेक्ट हम चलेंगे रेन डांस करने के लिए। फिर वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, और यहाँ पे ना चेंजिंग रूम भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो यहाँ से जाके आप चेंजिंग रूम में अपने चेंज आउट कर सकते हो, फ्रेशन अप हो सकते हो। टॉयलेट वगैरह भी, वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा क्लीन एंड नीट था। फिर उसके बाद हमने की बोटिंग, जो कि अगेन थी पैकेज में इंक्लूडेड। और उसके बाद बहुत सारी और भी राइड्स थी, वॉलीबॉल ग्राउंड था, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वो सब ग्राउंड थे जहाँ पे आप अपना खुद का वॉलीबॉल वगैरह लेके आ सकते हो और खेल भी सकते हो। बहुत सारी साइकिलिंग वगैरह वो भी था एक्टिविटीज़, पर हमने नहीं की क्योंकि उस दिन ना धूप भी ज़्यादा थी। और ये ना पूरा नर्सरी एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए थे, तो देख के ना मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे ना कोकोनट के इतने सारे ट्रीज़ थे, और हर एक कोकोनट ट्री पे ना बहुत सारे कोकोनट्स लगे हुए थे। और जैसे उधर से हम थोड़ा सा आगे आते हैं ना, तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स बना हुआ है, तो वहाँ जाके भी आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे पता नहीं फ्रेया को क्या ही हो गया था, तो उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। फिर उसके बाद टाइम करीबन हो गया था 12:30-1 बज गया था, तो फिर लंच का टाइम हो गया था। और उससे पहले यहाँ पे एक पॉटरी एक्टिविटीज़ भी है जिसका चार्जेस है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हम जो भी कुछ बनाते हैं ना, वो फिर हमें वो गिफ्ट कर देते हैं। अगर हमें लेके जाना है तो हम ले जा सकते हैं, उसकी कोई हमें पेमेंट करनी नहीं है। और यहाँ पे एक भैया बैठे थे जो कि राइस के दाने पे ना अपना नाम लिख के, वो किचन वगैरह नहीं बनाते, वो भी बना के देते। कुछ नेकलेस था, ब्रेसलेट वगैरह वो सेल कर रहे थे। काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ थी, पर वो हमने एक्सप्लोर नहीं की। फिर बारी आती है लंच की, तो लंच में था पूरा ऑथेंटिक महाराष्ट्रन खाना जो कि काफ़ी टेस्टी था। और ये जो आम रस है ना, तो ये मुझे लगा ये फार्म की मैंगो से बना है आम रस, काफ़ी मीठा था। और छाछ की तो इतनी टेस्टी बटर मिल्क थी ना, तो हमने तो ज़्यादातर वही पिया। और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। मैं अगेन बोलूँगी कि फूड क्वालिटी इज़ बेस्ट, और घर जैसा फील आ रहा था खाना खाने के बाद। और यहाँ पे ना एक शॉप जैसा है, बड़ी शॉप है जहाँ पे आपके घर के डिकोर का सामान मिल जाएगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कपड़े हो गए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गया, और ऑर्गेनिक फूड भी है। अगर आप चाहे तो यहाँ से बाय कर सकते हो। पूरा बड़ा सा एक शॉप जैसा है जहाँ पे ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो वो हमने विज़िट किया, और चाहे तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हो ऑर्गेनिक फूड। और यहाँ पे ना कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल के स्टॉल भी लगे रहते, तो आप चाहो तो वहाँ से बाय भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम चले गए थे कोकोनट कॉर्नर। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और हर एक कोकोनट ट्रीज़ पे ना बहुत सारे कोकोनट लगे हुए थे। तो यहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, काफ़ी पीसफुल लगता है ये एरिया। और अभी मैं बात करूँ टिकट्स की, तो यहाँ पे पर पर्सन GST मिला के 885 होता है, जिसमें सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग का चाय नाश्ता जो है वो इंक्लूडेड है, और कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूडेड है। और उसी के साथ में जो शुगर केन जूस है वो बिल्कुल फ्री है, आप जितना चाहो पी सकते हो। और काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। और फिर हम घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में मिल गई हमें ये गुड़ की फैक्ट्री, तो हमें देखा कि चलो देखते कि गुड़ आखिर में बनता कैसे है, और वो देखा, और फिर चले गए हम घर जाने के लिए, फाइनली निकल गए। तो ये था गाइज आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई